वेलकम टू जजा अकेडमी लाहौर। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 9 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट रोज आर लेबल्ड बाय नंबर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रोज को नंबर से लेबल किया जाता है और कॉलम्स को अल्फाबेटिक लेटर्स से लेबल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके सामने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ABCD ये अल्फाबेटिक लेटर्स कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कॉलम्स के लेबल्स हैं, जबकि रोज की लेबलिंग नंबर से की गई है। ये 12th रो है, ये 9th रो है, ये 6th रो है एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है और ये इंटरसेक्शन है कॉलम C और रो 7 का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू गेट करंट डेट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की डेट यानी मौजूदा डेट को प्रिंट करवाने के लिए जो फंक्शन यूज होता है उसे कहते हैं टुडे का फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू गेट द करंट डेट फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड is equal to today. The function in Microsoft Excel is used to get smallest value is called min function. Min for minimum. Minimum function में हम a number of values पास करते हैं और उनमें से जो minimum value होती है min का function उस value को return करता है। इसी तरह next question में max का function है। The function that is used to get the maximum value in the MS Excel is called max function. इनको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इज इक्वल टू मिन, पहले हम मिन का फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब मैं इसमें कुछ वैल्यूज पास करूंगी और वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करना है। मिसाल के तौर पर फॉर पैरेंथेसिस क्लोज। इन वैल्यूज में से आप देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू 2 है। अब जब मैं एंटर की प्रेस करूंगी तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा 2। इसी तरह हम मैक्स का फंक्शन चेक करते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। इज इक्वल टू मैक्स पैरेंथेसिस स्टार्ट। अब हम कुछ वैल्यूज एंटर करते हैं लाइक 6 पैरेंथेसिस क्लोज। यहाँ पर आप एनी नंबर ऑफ वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं एंटर की प्रेस करूंगी और इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है जो कि 14 है, फंक्शन की आउटपुट होगी 14। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इन स्क्वायर रूट फंक्शन इन MS Excel इज 1। मिसाल के तौर पर अगर हमें 2 का स्क्वायर रूट चाहिए तो हम इस पैरेंथेसिस में लिखेंगे 2। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट में हम सिर्फ एक वैल्यू पास करते हैं, हम कॉमास लगा के डिफरेंट वैल्यूज पास नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Excel फार्मूला बिगिंस विथ इज इक्वल टू साइन। फॉर्मूला कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन वैल्यूज। ना तो हम फार्मूला को टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, ना हम लेबल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि फॉर्मूला सिर्फ वैल्यूज पर अप्लाई होता है, न्यूमेरिक नंबर्स पर अप्लाई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेल एड्रेस। क्योंकि कॉलम का एड्रेस नहीं होता बल्कि सेल का एड्रेस होता है और हम जानते हैं कि सेल के एड्रेस को रो नंबर और कॉलम के लेबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें पहले कॉलम का लेबल होता है और बाद में रो नंबर लिखा जाता है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि C इज रिप्रेजेंटिंग कॉलम एंड 5 इज रिप्रेजेंटिंग द रो नंबर। The cell range from A3 to G3 should be written as A3 colon G3. A3 यहाँ से स्टार्ट होता है और G3 ये वाला सेल है। अब A3 से लेकर G3 के तमाम सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए, इस रेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉलन का। पहले सेल का एड्रेस यानी A3 और लास्ट सेल का एड्रेस यानी G3। अब A3 से लेकर G3 के तमाम सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इन दोनों के दरमियान में कॉलन को, कॉलन के सिंबल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सेल एट सेकेंड कॉलम एंड 15th रो हैज अ सेल एड्रेस। सेकेंड कॉलम का मतलब है यहाँ पर पहला कॉलम है A और सेकेंड कॉलम है B और रो की बात की है 15th यानी ये वाला सेल, दिस वन, ये वाला सेल। इस सेल के एड्रेस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेल के एड्रेस में पहले कॉलम का लेबल आता है यानी B और फिर रो का लेबल या रो का नंबर आएगा विच इज 15।
सो इसका करेक्ट एड्रेस होगा B15 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज B15. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है calling a cell in MS Excel by just their addresses like A5 is called relative referencing. MS Excel में दो तरह की एड्रेसिंग यूज होती है. एक एड्रेसिंग टाइप को कहते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग या रिलेटिव रेफरेंसिंग और दूसरी टाइप को कहते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग या एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. अभी तक हम जो एड्रेसेस की बात कर रहे थे कि जिसमें पहले कॉलम का लेबल आता है और बाद में रो का नंबर, लाइक A5, इस टाइप की एड्रेसिंग को कहते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग या रिलेटिव रेफरेंसिंग. दूसरी टाइप को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. एब्सोल्यूट रेफरेंस आर क्रिएटेड बाय एडिंग अ डॉलर साइन. डॉलर साइन को हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट रेफरेंस. इसकी एग्जांपल वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन में मौजूद है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट एड्रेस. एब्सोल्यूट एड्रेस की पहचान ये होती है कि इसमें हम डॉलर साइन को ऐड करते हैं कॉलम के लेबल से पहले और रो के नंबर से पहले. इस ऑप्शन में देखें, A इज द कॉलम नेम. कॉलम नेम से पहले भी हमने डॉलर साइन प्लेस किया है और 1 इज द रो नंबर और रो नंबर से पहले भी डॉलर साइन इंसर्ट किया गया है. ये तरीका होता है एब्सोल्यूट एड्रेस या एब्सोल्यूट रेफरेंस को लिखने का. रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में डिफरेंस और इनके बारे में मजीद जानने के लिए आप मेरे लेक्चर को व्यू कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है. क्वेश्चन नंबर 9 के इंपॉर्टेंट MCQs कंप्लीट हुए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फॉर मोर कंप्यूटर साइंस लेक्चर्स एंड अदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल.